यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जी हाँ, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं। जरा तुम दाम तो बोलो, जरा तुम दाम तो बोलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। आप मेरे इस वाक्य से समझ गए होंगे कि मैं आज आपके सामने किस चर्चा को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। प्राचीन से लेकर आधुनिक तक, प्राचीन से लेकर आधुनिक तक, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, कला, स्थापत्य, साहित्य और संस्कृति, कला, स्थापत्य, साहित्य और संस्कृति, ये वैश्विक विरासत वाले ये वैश्विक विरासत वाले इस दुर्लभ समन्वयकारी देश यानी हमारा हिंदुस्तान और हमारे हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को हरीश उपाध्याय का नमस्कार। अपने वक्तव्य के आरंभ में मैं उन महात्माओं, उन वीर क्रांतिकारी सपूतों से क्षमा मांगना चाहता हूं जिन्होंने इस भारतवर्ष के निर्माण के लिए अपनी आहुति बिना किसी स्वार्थ के दे दी। जी, हम उस हिंदुस्तान को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं जो उनका स्वप्न था। यह एक जलते हुए दिए की बात उतनी ही सत्य है जो भारत की हम महिमा का विश्व में गुणगान किए फिरते हैं। आज भारत के मजबूत कहे जाने वाले आधार स्तंभ अपनी स्थिति से लड़खड़ा गए हैं। यह भी इतना ही सत्य है कि इन परिस्थितियों के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। यदि भ्रष्टाचार को देखा जाए तो यह आम आदमी की जरूरत बन चुका है, मजबूरी बन चुका है। जैसे किसी भी कार्य को कराने के लिए उसे दलाली या रिश्वत जैसे अनेक कृत्यकारी कार्य करने पड़ते हैं। जैसे देखो, किसी डॉक्टर के पास जाना हो, किसी डॉक्टर के पास जाना हो, उसे जल्दी दिखवाना हो तो वह ज़्यादा पैसे देता है। राशन कार्ड बनवाना हो, लाइसेंस बनवाना हो या अन्य गतिविधियां करनी हो तो वह पैसे देता है। पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पर वह उसे रिश्वत देकर छूट जाता है। आरटीओ के चक्कर काटता रहता है, पर जल्दी कार्य कराने के लिए उसे दलाल को पैसे देने पड़ते हैं। यदि हम किसी राजनेता के पास अपने सिफारिश को लेकर जाएं तो वह पैसे मांगता है तो हम उसे पैसे दे देते हैं। ना जाने ऐसे कितने विभाग, मंत्रालय या अन्य कार्यालय हैं जो बिना किसी रिश्वत के एक फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। यह उनकी रग रग में व्याप्त हो चुका है। राजनीति के चाणक्य अब चांदी कूट रहे हैं, जो सब जगह फेल वह राजनीति में लूट रहे हैं। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार ने हमारे देश को कल्पना भर से बाहर या नुकसान दिया है और हमारे जीवन में दीमक की तरह घुस गया है। ये बीमारी नहीं, महामारी का रूप बन चुका है। इसकी जड़ें भारतवर्ष के स्वाभिमान वाले अस्तित्व को खोखला किए जा रही हैं। हमारे स्वर्गीय पीएम श्री राजीव गांधी जी ने कहा था, एक अपने वक्तव्य में बोला था, जब हम अपने ऊपर से कोई योजना बनाते हैं तो हम यदि 100 पैसे किस आम आदमी के लिए भेजते हैं तो उस आम आदमी के रहने तक वह उसे 17 पैसे ही उस योजना का लाभ मिल पाता है और 83 पैसे वे भ्रष्टाचारी ही बीच में निकल जाते हैं। जी हाँ, हम इस भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों का गुणगान करने वाले उस मूल आदर्श को निष्कासित कर चुके हैं। यह समाज की रक्त रक्त में व्याप्त हो चुका है, जीवन का एक पाठ बन गया है, लेकिन हम केवल राजनीति व उनसे संबंधित लोगों को ही इसका दोषी प्राय मानते रहे हैं। क्या आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, यह स्वयं को दोषों से बचाने का स्वयं मात्र एक व्यर्थ उपाय है। हम सभी भी इस परिस्थिति के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। इस भ्रष्टाचार की बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत से प्रयत्न करने पड़ेंगे। हम कुछ बातें जानते नहीं हैं, इसलिए शायद हम इसे पोषित किए जा रहे हैं। जी हाँ, 40% आबादी, आज भारत की 40% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है और 5000 से ज़्यादा बच्चे प्रतिदिन कुपोषण या भूखमरी के कारण दम तोड़ देते हैं। ज़्यादातर युवा दल बेरोजगार बैठा है, जो काले धन के रूप में देश से पैसा जाता है। यदि उसी को उन्हीं के पीछे योजनागत रूप से लगा दिया जाए तो आज हम संविधान के मूल वाक्य हम भारत के लोगों को समानता के रूप में अपने समकक्ष खड़ा पाएंगे। लेकिन हम सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, ये
सुनने में जितना अच्छा है, करने में उतना ही कठिन है। क्योंकि कुछ समय पहले भ्रष्टाचार को लेकर एक आंदोलन, एक देशव्यापी मुहिम चलाई गई थी, जिसका हिस्सा रामदेव बाबा व अन्ना हजारे जी थे। लेकिन इस मुहिम का भी राजनीतिक अपहरण कर लिया गया था। लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। जिस तरह गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने नेतृत्व में देश को लेकर अकेले चले थे और उनके पीछे पीछे पूरा देश साथ साथ चला था। लेकिन आज हमें इसे इतिहास को दोहराने की जरूरत है। लोगों के दिल में वही आग लगाने की जरूरत है, क्योंकि हम उस हिंदुस्तान के नागरिक हैं जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर स्वतंत्रता की प्राप्ति की थी। फिर ये भ्रष्टाचार क्या चीज है, उसके लिए भारत के समस्त नागरिकों को सहयोग की देना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुआयामी संघर्ष करना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार को कम या खत्म किया जा सकता है। भ्रष्टाचार को दूर करके ही एक बेहतर और विकसित भारत के निर्माण में सहयोग दे। अपने आचार विचार में भ्रष्टाचार का विरोध करें, तभी हम दुनिया में गर्व के साथ कह सकेंगे कि मेरा भारत महान, और इस मातृभूमि को मेरा प्रणाम। मुझे गर्व है, मैं इस भारत में जन्मा और इसी माटी में दफन हो जाऊंगा। अपने इसी वाक्य के साथ मैं आज आपसे यहीं पर चर्चा समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।